निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। रूप बदलकर, रंग बदलकर, वस्त्र बदलकर हम सोचें कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो बहन बहुत ध्यान रखना, ना रूप से, ना रंग से, ना इस काया से भगवान कभी प्रसन्न हुआ है। अगर आप बहुत सुंदर हो और सोचो कि मैं इतने सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मेरी सुंदरता इतनी प्रबल है तो मैं भगवान को रिझा लूंगा, दुनिया रिझ सकती है, परमात्मा नहीं। तुम्हारी हेयर स्टाइल पर, ये बालों की स्टाइल पर, हेयर स्टाइल पर दुनिया रिझ सकती है, पर भगवान नहीं। तुम्हारे वस्त्रों पर दुनिया रिझ सकती है, पर भगवान नहीं। हम तो कहते हैं कि सब चीज का फैशन बदल लो, मना नहीं है। हर एक चीज का फैशन बदलो, मना नहीं है। कपड़ों का, तुम्हारे श्रृंगार का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग जो भी है परिवार की, सब चीज का फैशन बदलो, मना नहीं। पर धर्म का, शास्त्र का, संस्कारों का और भगवान की भक्ति का कभी फैशन मत बदलना, वो एक जैसा रहना चाहिए, वो फैशन बदलने की जरूरत नहीं। धर्मशास्त्र का फैशन अगर हम बदलेंगे तो फिर शायद हमें सोचना पड़ेगा कि धर्म और शास्त्र के फैशन को हमको कैसे। आज के जमाने में फैशन बदल गया धर्म और शास्त्रों का, वो बात दूसरी है। आपके रंग से, आपके रूप से, आपके सौंदर्य से शायद दुनिया रिझ सकती है, पर मेरा बाबा नहीं रिझ सकता। बाबा अगर रिझेगा ना तो केवल आपकी भक्ति के बल पर रिझेगा। महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। वो परमात्मा की भक्ति में भगवान ये भी नहीं देख रहा कि मछली ने जल को झूठा कर दिया था। जिस दूध को हम बाबा पर चढ़ा रहे हैं वो दूध भी बछड़े ने झूठा कर दिया था। जिस शहद को हम चढ़ा रहे हैं वो मक्खी ने झूठा कर दिया था। जिस पुष्प को हम चढ़ा रहे हैं उसे भंवरे ने झूठा कर दिया था। जिस बेलपत्र को हम चढ़ा रहे हैं उसको इल्ली ने झूठा कर दिया था। हम कैसे कहें कि हम जब इतनी झूठी झूठी सामग्री आप पर चढ़ रही है और आप खुश हो रहे हो इन सारी झूठी सामग्री से, तो मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और बस उसको स्वीकार करके उसका भी कल्याण करो। मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और कल्याण कर दो। बस संसार माना कि हम झूठे हों, माना कि हम कपटी हों, माना कि हम प्रपंची हों, पर हैं तो आपके बाबा, तेरे ही तो हैं। और संसार में अगर जन्म मिला है ना भाई, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं ना, इस मानव के शरीर को यदि हमने पाया है, तो ऐसा कोई मानव नहीं संसार में जन्मा जिसने अपने परिवार को पालने के लिए झूठ नहीं बोला, कपट नहीं कराओ, बेईमानी ना करियो, छल ना कराओ। फिर भी अगर मधुमक्खी के झूठे शहद को आप स्वीकार कर सकते हो, बेलपत्री अगर
इल्ली झूठी कर देती है तो आप स्वीकार कर सकते हो, गाय का दूध बछड़ा झूठा कर देता है तो उसको स्वीकार कर सकते हो, पानी मछली ने झूठा कर दिया उसको स्वीकार कर सकते हो, तो फिर हमको क्यों ना स्वीकार कर सकते। जिस दिन आपका दुख ना कटे ना, आपने सारे व्रत कर लिए, 16 सोमवार भी करा, मंगलवार भी करा, बुधवार भी करा, शनिवार भी करा, आपने जितने व्रत करे, सारे व्रत करने के बाद भी किसी ने बताया शनिवार कर लो, किसी ने बोला मंगलवार कर लो, किसी ने कहा पशुपति व्रत कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी अगर आपका दुख नहीं कट रहा तो समझ लेना कि अब दुख कहीं नहीं कटेगा तो शंभू के दरवाजे पर कटेगा। अब मेरे को उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो